हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम इस बुक के बारे में बात कर चुके हैं कि हम लोग रोज़ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी चैप्टर दिया हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। रोज़ कम से कम 5 पेजेस का पढ़ेंगे और हमको इस टारगेट है कि इसको 1 महीने के अंदर में ख़त्म कर लेना है। और इसको ख़त्म करने के बाद आप दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन आप इसको ख़त्म करने के बाद बना सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ हमेशा रहिए और मैं इसका रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। आप मुझे जो मैं ट्रांसलेशन बनाऊँगा, जो मैं रूल्स आपको बताऊँगा, वो आप उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, इसमें का जो ट्रांसलेशन है वो आप बनाइए और मुझे टेलीग्राम चैनल पे, जैसा मैं इसमें लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए। मैं उसको चेक करके फिर आपको दे दूँगा। तो ये है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो नए हैं देख लीजिए, आरपी सिन्हा। अगर जिनके पास बुक नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं तो रूल बता दूंगा और इसका जो ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ है मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे उसका फोटो भेज दूंगा। आप वहां से देख करके बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फर्स्ट रूल। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। देखिए, ट्रांसलेशन बनाने से पहले आप कुछ बातें याद रखिए कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। हिंदी में आप तो कहीं कैसे भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी शिक्षक ने पढ़ाई, पुस्तक छात्रों ने पढ़ी, कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हिंदी में आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। तो सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो देखेंगे, जैसे लिखा है शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश, इस चीज को। अब ये जब हमें पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट इसमें जो है इस ट्रांसलेशन में, वो हमको पता चल गया कि ये है सब्जेक्ट, शिक्षक है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये पता चल जाता है कि तब देखेंगे सेंटेंस कहाँ जा रहा है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, इन सब को बात करते देखेंगे। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, यानी वो काम कब का बीत चुका है। ठीक है, उन्होंने पढ़ा दी है, वो काम कर दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आता है। स्ट्रक्चर यह आता है कि पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब V2 क्या होता है, जो जैसे गो लिखते हैं, इसका भी ये वर्ब फॉर्म 1 हो गया और V2 ये हो गया वेंट। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप 5 वर्ब्स याद करके लिख कर देंगे, जिसके कम से कम V1 और V2 तो कम से कम लिखेंगे ही। 5 वर्ड्स कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा, अब हमें पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, सेंटेंस भी पता चल गया कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर, ये भी पता चल गया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट भी पता चल गया। अब हम इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो काम तो कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा टीचर हो गया। तो द टीचर अब टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो इसका सेकेंड फॉर्म टॉट होता है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द टीचर टॉट इंग्लिश। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। छात्रों ने पुस्तक पढ़ी, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो हम द लगा रहे हैं, इसके लिए हम ग्रामर का सीरीज चालू किए। आप वहाँ पे देखिए हम क्यों लगा रहे हैं द का यूज़ कब करेंगे, आर्टिकल ए एन जो होता है उनका यूज़ कब करेंगे, कहाँ कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो ग्रामर का सीरीज पढ़ा रहे हैं आप उनको देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में है वो भी। जैसा कि ये आपको लग रहा है, आप इस बुक का ये देखिए, ये जो बुक है इसका रोज 5 पेज आप पढ़ लेंगे 10 से 15 मिनट में ओनली। ठीक है, तो
द स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का रीड होता है और रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है। मीनिंग उसको प्रोनाउंसिएशन रेड पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग जो होता है, स्पेलिंग जो होता है सेम ही है। रीड बुक्स। दोनों ने भोजन बनाया, तो यहाँ पे दोनों ने हैं, तो दो देखिए क्या होता है, बोथ। अब यहाँ पे भोजन बनाया है, तो क्या होगा, कुक फूड, कुक्ड फूड हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगले पे आते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। सेंटेंसेस पढ़िए पहले। राम के एक लड़की हैं, उसके 3 गायें हैं, सीता के 2 पुत्र हैं। ठीक है, तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है, इन सब से आपको क्या पता चल रहा है, इन सब से आपको किसी चीज के एक दूसरे के रिलेशन के बारे में पता चल रहा है, पोजीशन के बारे में पता चल रहा है ना, या फिर ऑनरशिप के बारे में पता चलता है इन सब से। ठीक है, तो जैसे राम के एक लड़की है, यानी राम के पास एक लड़की है, इस तरह से बोलते हैं लोग। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके, राम को एक लड़की है, इस तरह से बोल सकते। जैसे कोई कहता है कि राम के पास एक कार है, तो वो इस तरह से भी बोल सकता है, राम एक कार रखता है। फिर या वो तो इस तरह से राम एक कार का मालिक है, इस तरह भी बोल सकता है। फिर आप वहां पे भटक जाएंगे कि मालिक है, तो उसको दूसरे तरीके से राम इज द ओनर ऑफ दिस कार, इस कार का मालिक है, इस तरह से नहीं। सिंपल वे में पढ़िए और यहाँ से, और इसका स्ट्रक्चर अब देखिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हमको सब्जेक्ट लेना है यहाँ पे भी, फिर हैज या हैव, फिर नाउन। ठीक है, तो अब देखिए ट्रांसलेशन बनाते हैं कि राम के एक लड़की है, यानी राम को एक लड़की है, इस तरह से भी बोलते हैं लोग। देखिए ये जो ट्रांसलेशन मैंने लिया है ये सब, तो ये मैंने उस बुक से ही लिया है, उसके बुक में जो उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें उस बुक में जो ट्रांसलेशन दिया है वो आपको बना करके मुझे भेजना है। ठीक है, ऐसे नहीं आप घर पे बैठे हैं और वीडियो देख लिया और बना कर भेजे, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, राम। अब देखिए हैव एज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो सी ही सी इट, या सिंगुलर नेम के साथ कर सकते हैं, इनके साथ हैज का प्रयोग कर लीजिए। आई वी यू, ये देख लीजिए आप, दे, या प्लुरल नाउन के साथ कर सकते हैं ना, इनके साथ आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो राम को एक लड़की है, तो राम के साथ अब राम हो गया सब्जेक्ट। अब इसके साथ क्या लगेगा, अब इसके बाद लगाना है हमको हैज या हैव, इसमें से दोनों में सिलेक्ट करना है। तो राम एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमें पता चला है कि हैज लगाएंगे, तो हैज लगा लीजिए। अब इसके बाद नाउन आएगा, तो क्या है उसके पास ये देखना है, तो एक लड़की है, और डॉटर, या गर्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है,
फुल स्टॉप लगाना भूलिए मत। इन दोनों को बना करके ये दोनों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए, ये क्या कहता है। पहले सेंटेंस को पढ़िए। राम को घर जाना है, छात्रों को पत्र लिखना है। पहले इन्हीं 2 सेंटेंस को देखिए आप। ये जैसे आप लॉकडाउन में घर पे हैं तो आपका मन तो करता ही होगा कहीं जाने का, पर आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये मजबूरी है। जाएंगे तो पुलिस डंडा मारेगी, ठीक है। घर से निकलना नहीं है, लॉकडाउन है तो आप घर से निकल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे मजबूरी है ना। तो जब कोई काम आप किसी कंपल्सन की तरह करते हैं, मतलब मजबूरी में करते हैं, कंपल्सन को बताता है, तो आप उस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर टू प्लस V1, उसके बाद जो लगाना है लगा लीजिएगा, ठीक है। तो राम को घर जाना है, पता चल गया कि राम के साथ तो हमें हैज़ और हैज़ का प्रयोग करना है क्योंकि यही सेम है, वो वाला रूल तो यही लगेगा। तो राम को घर जाना है तो क्या होगा, राम हैज़ टू गो होम, ठीक है। फिर छात्र को पत्र लिखना है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ए स्टूडेंट लिखिए अगर सिंगुलर बनाना है। अगर इसको प्लूरल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर है तो हैज लगेगा यहाँ पे, और प्लूरल है तो हैव लगेगा। अब इसके बाद टू लगा लीजिए, दोनों को सेम। अब राइट पत्र, राइट और लेटर। अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस पढ़ते समय आप यह ध्यान रखिए कि अगर आपको सबसे पहले उसका मीनिंग समझना, ही नहीं कि जैसा हिंदी है वैसा ही हम सोच रहे हैं, उस तरह से ट्रांसलेशन आप कभी नहीं सीख पाइएगा अच्छी तरह से। मीनिंग देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, ये कहना क्या चाहता है। आप थक गए होंगे, कहीं दूर से आ रहे हैं, आप थक गए होंगे, अब मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं चल सकूं, ठीक है। मतलब आप उस काम को करने के एबल नहीं है, तो मुझसे चला नहीं जाता। तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर ये यूज कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, ठीक है, प्लस एबल प्लस टू प्लस V1। तो सेंटेंस अब आपको मुझे बना करके बताना है इसको कैसे बनाएंगे। एक मैं बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है। मुझसे चला नहीं जाता तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट एबल टू वॉक, ठीक है। अब इसको आप मुझे बनाकर दिखाएंगे ये वाला सेंटेंस को। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। यानी अभी हमने 3 रूल पढ़ लिया, फर्स्ट रूल, थर्ड रूल, सेकंड रूल और फर्स्ट रूल, ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं, ये 1 से 5 तक उसमें इसका है, ठीक है। अब राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। यहाँ पे
आप बनाएंगे कैसे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता करना है पहले। देखिए राम की गाय, तो पहले क्या करेंगे, ये जो गाय है अगर ऑफ लगा रहे हैं तो लिखेंगे क्या, द काउस ऑफ राम हो गया। ठीक है, इसको राम्स काउस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट ये मत समझिएगा कि ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि पहले नाउन आ रहा है, फिर प्रीपोजिशन, ये वाला प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये वाला नाउन जो है, ये फर्स्ट वाला ऑफ के पहले का यानी प्रीपोजिशन का पहले का, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके अनुसार सिंगुलर आगे वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगेगा। अगर प्लुरल होगा तो इसके आगे वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि एम इज आर का प्रयोग करना है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये प्लुरल है तो क्या लिखेंगे, आर ब्लैक। ठीक है, इस पुस्तक के नियम सरल हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस पुस्तक के नियम सरल हैं। फिर तो नियम सरल है ना, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। तो द रूल्स ऑफ, इस तरह से उल्टा से आते हैं। यहां पहले इसको लिखेंगे, यहां पे इंग्लिश में द रूल्स ऑफ दिस बुक। अब देखिए ये जो रूल्स है ये तो प्लुरल है और हम लगा रहे हैं ये तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, और ऐसा ही कभी कभी आपको किसी एग्जाम में पूछ लेगा, आपको तो लगेगा कि दिस बुक है, राम है, तो इस लगना चाहिए, आर क्यों लगा दिए हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। तो इस तरह से नहीं होगा, सब्जेक्ट ये है हमारा और इसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो द रूल्स ऑफ दिस बुक इज नहीं होगा, आर होगा ना, आर सिंपल, ये इजी लिख सकते हैं। अब इसको आप मुझे बनाकर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करना ही करना है, जरूरी है। अब आगे देखिए, ये दो ट्रांसलेशन थोड़ा दूसरे टाइप का था तो मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन आप समझेंगे सर जो भारी है वो तो आपने बताया ही नहीं, जो हमसे नहीं बनने वाला है। तो देखिए इसको, इसमें भी पहले सब्जेक्ट चुनना है कि संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या बढ़ रही है, आपको सेंटेंस से पूछना है कि क्या बढ़ रही है, तब तो हमको समझ, तो खाने पीने की वस्तुएं बढ़ रही है, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है ना, तो क्या लिखेंगे, तब कीमत बढ़ रही है तो पहले इनको लिखेंगे, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो लिखेंगे क्या, द प्राइस। हो गया, ऑफ खाने पीने की वस्तुओं की क्या कहेंगे, फूड आर्टिकल, फूड आर्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया फूड आर्टिकल्स, इससे ही लिखते हैं, मोटे थोड़ा आपको दिखाई देगा। तो द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स। अब देखिए ये जो संसार के सभी देशों में, इसको आप यहां पे भी लिख सकते हैं, इन ऑल कंट्रीज लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है, ये ना कि ये है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये सिंगुलर है तो ये क्या होगा, इज होगा। क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। इसको चाहते तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं,
अब देखिए यहाँ पे भी, इस जंगल की सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। तो क्या हरी हैं? पत्तियां हरी हैं, तो क्या होगा? द लीव्स वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। ऑफ ऑल, यहाँ पे सभी वृक्षों की पत्तियां, अब इसको लिखेंगे ऑल ट्रीज। ठीक है, अभी इसको फिर आगे वाला बात लिखेंगे कि इस जंगल के, तब इधर से आएंगे, फिर इधर से पकड़ते पकड़ते यहाँ से जाएंगे और इधर से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन पहले हमने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, और फिर हम ये लिखेंगे। तो के ऑफ दिस फॉरेस्ट, अब ये प्लुरल है तो क्या होगा? आर ग्रीन। हो गया, ट्रांसलेशन बन गया आपका। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसके जो भी उस बुक में जो ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, मैं उसको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद मनीष, आप वहां से उसका पिक लेकर के और बनाएंगे और वहीं पे भेज देंगे मुझे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।